तीनों कमरों के बाहर बहुत देर से खड़े थे और भीतर से राज डोर नहीं खोल रहा था। वीरेन ने कहा, यार तुझे कितनी देर से आवाज दे रहे और तू है कि तुम जाओ बोल रहा है। तो राज ने डोर खोलते हुए कहा, मैंने कब कहा तुम जाओ? करण उसे घूरते हुए बोला, तो फिर किसको कह रहे थे? राज ने कहा, किसी से नहीं। करण कमरे में आकर कमरे में चारों तरफ देखने लगा और फिर राज की तरफ मुड़कर कहा, राज तुझे हो क्या गया? जब से भानगढ़ से आए तेरा बिहेव बदला बदला लग रहा है। रितेश ने शक करते हुए पूछा, और जब दरवाजा बंद था तो तुम हमें नहीं कह रहे थे तो किसे कह रहे थे? कौन था अंदर? राज ने घबराते हुए जल्दी से कहा, कोई भी तो नहीं। अंश खुद में बड़बड़ाया, पता नहीं राज को क्या हुआ है, और कमरे के भीतर आ गया। रितेश सबको रेडी होने के लिए बोलने लगा, चलो अब सब रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं। राज तू भी चल जल्दी से। राज ने मन ही मन में कहा, क्या वो सचमुच नहीं आई थी? वो सिर्फ एक ख्वाब था? ये क्या हो रहा है मुझे? उसे पास देखता हूं तो भी बेचैन हो जाता हूँ, वो दूर रहती है तो भी बेचैन रहता हूँ। आखिर ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। करण राज की तरफ देखकर बड़बड़ाया, राज तुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है? आजकल तू बोलते बोलते ही चुप हो जाता है। जब कुछ पूछते हैं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहता है। यार तुझे क्या हो गया है? कभी कभी एक दो वर्ड ऐसे बोलता है कि कुछ कह नहीं सकते। यार आखिर तुझे हुआ क्या है? राज खुद में बड़बड़ाया और रेडी होने लगा। अब तुम्हारे लिए इनको कुछ बता भी तो नहीं सकता। वो लोग रेडी होकर होटल से निकल गए। रितेश ने कहा, राज चल थोड़ी देर पार्क में चलते हैं। करण ने कहा, हाँ राज, शायद तुझे वहां कुछ अच्छा लगे। वीरेन जो कार में पीछे की सीट पर बैठा था, उसने कहा, राज एक बात कहूं? राज ने कहा, हाँ कहो ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वीरेन ने कहा, जिस तरह से तू बिहेव कर रहा है उसमें पूछने वाली ही बात है। खैर मुझे बस यही कहना है कि अगर तेरे दिल और दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो बात बेफिक्र होकर हमसे शेयर कर सकता है। शायद तू कुछ हल्का महसूस करे। राज ने नाराज होते हुए कहा, हल्का ही हूं मैं, और मेरे दिल और दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। वो लोग पार्क में पहुंच गए थे। तभी वहां से कुछ लड़कियां गुजरी। एक हल्का हवा सा झोंका राज की तरफ आया। राज बड़बड़ाया, ये वही खुशबू है, लगता है शायद वो यहाँ आई है। राज कार से बाहर निकल गया। राज की बात सुनकर सभी ने एक साथ राज के पीछे जाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है। करण ने राज को एक फूल तोड़कर देते हुए कहा, राज उस लाल गुलाब की खुशबू अच्छी लगी है क्या तुझे? राज की नजर लाल ड्रेस पहने सामने खड़ी हुई मधु की तरफ देखते हुए कहा, सच में मुझे ये लाल गुलाब बहुत पसंद है। जब से उसे देखा, उसे महसूस किया है, तब से ये खुशबू से प्यार हो गया है। करण ने हंसते हुए कहा, तो पहले कह देता, ऐसे लाल गुलाब तो बहुत हैं इस जगह। तभी वीरेन ने कहा, चलो यार बहुत भूख लगी है, किसी रेस्टोरेंट में चलकर कुछ खाते हैं। राज ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में चलेंगे ना। अंश राज को घूरते हुए बोलता है, राज तूने ही तो कहा था होटल वापस जल्दी चलेंगे। राज ने कहा, हाँ तो ये भी तो मैं ही कह रहा हूँ, थोड़ी देर और बैठते हैं ना यहाँ। अंश ने कहा, तुझे ना कोई नहीं समझ सकता। रितेश ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहा, जहां तक मेरा सिक्स सेंस कहता है राज हमसे कुछ छिपा रहा है। करण ने हैरानी से पूछा, क्या छुपा रहा है? रितेश ने राज को छेड़ते हुए कहा, यही कि बता दूं राज? राज ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या मैं क्या छुपा रहा हूं? क्या बताएगा तू? राज खुद में बड़बड़ाया, कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चला कि मैंने मधु की फोटो क्लिक की है। रितेश ने आराम से वहां बेंच पर बैठते हुए कहा, यही कि तू यहाँ लाल गुलाब के कारण नहीं बल्कि किसी और वजह से रुक रहा है। राज ने कहा, किस वजह से? रितेश आखिर कहना क्या चाहता है तू? वीरेन ने कहा, अरे तू बता ना यार, इससे क्या पूछ रहा है? राज को लगा शायद उसने उसे मधु को देखते हुए देख लिया है। उसने जल्दी से कहा, रहने दे रितेश। रितेश ने कहा, क्यों रहने दूं? मैं सबको बताऊंगा। राज ने घबराते हुए कहा, क्या बताना चाहता है?
कहीं सच में इसने मुझे देख तो नहीं लिया? मुझे तो लगा इनमें से किसी का ध्यान नहीं है मुझ पर। वीरेन ने कहा, क्या हुआ रितेश, तू कुछ कह क्यों नहीं रहा है? रितेश ने कहा, अरे ये खाना खाने से बचना चाहता है, इसलिए ये अभी कह रहा है ये यहाँ रुकना चाहता है। फिर कहेगा कि लेट हो रहा है, होटल में चलकर खा लेंगे, और वहां ये खाएगा नहीं। रितेश की बात सुनकर राज ने सुकून की सांस ली। उसने कहा, थैंक गॉड। वीरेन राज का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोला, चल राज, अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, अब हम रेस्टोरेंट चलेंगे। हाँ वीरेन सही कह रहा है, करण ने कहा, और चारों वहीं सामने रेस्टोरेंट के भीतर चले गए। रेस्टोरेंट में टेबल पर बैठकर अंश ने कहा, वैसे राज तू क्या खाना पसंद करेगा? उसी समय करण बोलता है, इससे क्या पूछ रहा है, वहां का जो भी फेमस हो ले लेना, एक दिन हमारी पसंद का खा लेगा तो क्या हो जाएगा? वीरेन ने कहा, फिर ठीक है, तू मेन्यू में देख ले और वेटर को 5 प्लेट के लिए ऑर्डर दे। उनकी तरफ एक वेटर आ रहा था। तभी उस वेटर को पास के टेबल से एक लड़की आवाज देती है, वेटर। जी मैम। वेटर लड़कियों की आवाज की तरफ बढ़ गया। करण ने वेटर को तेज आवाज से कहा, हम कब से वेटर वेटर चिल्ला रहे हैं, वो आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? रितेश और करण लड़कियों की टेबल के पास चले गए। रितेश ने लड़कियों की टेबल से वो ट्रे उठा लिया जो वेटर ने लड़कियों के लिए रखा था। रितेश ने कहा, ऑर्डर पहले हमने दिया था, इसलिए नाश्ता भी पहले हम ही करेंगे। मधु ने अपनी नजरें उठाते हुए कहा, ये क्या बेहुदा मजाक है, हमारी टेबल से हमारा डिनर लेकर जा रहे हो? रितेश मधु को देखकर हैरान हो गया। उसने कहा, बेहुदा मजाक तो तुम करती हो, कल भी किया था और आज भी कर रही हो। मधु ने कहा, मैंने क्या बेहुदा मजाक किया? उसी समय करण ने कहा, कल हमें डरा कर मारना चाहती थी और आज हमारा ऑर्डर अपनी टेबल पर रखकर भूखे मारना चाहती हो, लेकिन हम अपना ऑर्डर लेकर जा रहे हैं। करण और रितेश खाने की ट्रे अपने टेबल पर ले गए। मधु ने गुस्से से चिढ़ते हुए कहा, तुम सब भुक्कड़ हो, खा लो। वेटर हमारे लिए दूसरी प्लेट ले आओ। वेटर ने कहा, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। राज ने कहा, हमें बाद में दे देना, हम थोड़ी देर में खा लेंगे। करण ने कहा, तुझे बड़ी दया आ रही है इन पर। मधु ने कहा, रहने दो, हमें ज्यादा रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। मधु की सहेली नेहा ने कहा, हाँ हम तुम लोगों की तरह भूखे नहीं हैं। राज ने कहा, मैं अपने दोस्तों का इंसल्ट और नहीं सह सकता। राज ने अपने आप से कहा, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए कहा था, इन्हें वापस ट्रे दे दो, और तुम हो कि पास होकर भी मेरे एहसास को नहीं समझ रही हो। मधु ने कहा, हमने क्या इंसल्ट किया, ये खुद कह रहे हैं कि ये भूखे हैं। नेहा ने कहा, मुझे तो लग ही नहीं रहा ये कोई फॉरेनर्स है, ऐसा लगता है किसी भिखारियों की बस्ती से भूखे आए हैं। राज ने कहा, इनफ इज इनफ, हम तुम लोगों को कुछ कह नहीं रहे, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सबके सामने हमारी इंसल्ट करो। राज ने कहा, अगर हम चाहते तो तुम लोग इस होटल में भी नहीं आ सकती। अब तक तो लोगों को जवाब देते हुए थक जाती कि तुमने हमारी इंसल्ट कैसे कर दी। हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं और तुम किसी की शराफत का इतना फायदा मत उठाओ कि वो बदतमीजी से बात करने पर मजबूर हो जाए। मधु ने गुस्से से खड़े होकर कहा, कहना क्या चाहते हो तुम? करण ने कहा, यही कि जितनी भोली तुम्हारी शक्ल है उतनी भोली तुम हो नहीं। राज तुम्हारी परवाह कर रहा था, लेकिन मुझे पता था तुम लोगों का, जो आधी रात को हमारा मजाक बना सकती है वो कुछ भी कर सकती है। राज ने कहा, बस करो करण, चलो यहाँ से चलते हैं। इन्हें पता नहीं कि मैनर्स क्या होते हैं, लेकिन हम अपने मैनर्स कैसे भूल सकते हैं?